अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट टाइम रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप लोगों को कुछ टिप्स भी मिलेंगी, मोटिवेशन भी मिलेगी, और इसके अलावा आप लोगों के साथ सेल्फ केयर भी शेयर करना है, क्योंकि अपनी केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने घर वालों की केयर करते हैं और अपने घर को देखते हैं। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिनर का क्लिप शेयर कर रही हूँ। मैंने आज जो है वो शाम में बच्चों के लिए चाउमीन बनाया था। रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, मैं जब भी बेल पेपर्स का इस्तेमाल खानों में करती हूँ तो इनके रंग देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने देखें कितने खूबसूरत रंग बनाए हैं। और मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप देख सकते हैं, सब्ज़ियाँ हैं, चाहे फल है, चाहे हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बड़ी कलरफुल बनाई हैं, और इन्हीं से ही हम लोग आइडियाज़ लेते हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, रेड येलो ग्रीन, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जिसे हम कपड़ों में भी यूज़ करते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देख के बेख्तियार मुँह से सुबहान अल्लाह निकलता है। तो जी, कुकिंग भी हो गई थी, सबने खाना भी खा लिया था, बच्चे सोने के लिए भी चले गए थे। तो अब बारी आती है किचन को वाइंड अप करने की, और मेरी शुरू से आदत है कि मैं रात को अपना पूरा घर साफ़ करके सोती हूँ। मेरी चाहे जितनी भी तबीयत ख़राब होगी, लेकिन मैं जो है वो ये चीज़ जो है वो अपनी नहीं भूलती हूँ। क्लीनिंग मैंने लाजमी करनी होती है। स्टोव क्लीन करती हूँ, किचन सारा मेरा क्लीन होता है, और इसके अलावा मैं अपनी सारी जो भी किचन की डस्टबिन वगैरह होती है, सारा ट्रैश जो है वो क्लियर करके सोती हूँ। बड़ा ही अच्छा लगता है जब सुबह उठ के आप जो है वो एक साफ़ सुथरे किचन में दाखिल होते हैं, या आपकी नज़र जो है वो लिविंग रूम पे पड़ती है और वो साफ़ हो, तो बड़ा इत्मीनान महसूस होता है। और अच्छा, कुकिंग और क्लीनिंग के बाद जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई कैंडल जला लें, या फिर बखूर का इस्तेमाल करें, या कोई भी ऐसा फ्रेशनर जिससे आपके घर का जो भी एटमॉस्फेयर है वो एक अच्छा हो जाए। क्योंकि ऑयल की स्मेल जो है वो पूरे घर में फैल जाती है, ख़ासतौर पे जो छोटे घर होते हैं, बंद घर होते हैं, वहाँ पे तो स्पेशली ये मसला होता है। और बाकी बड़े घरों में तो वेंटिलेशन का इतना ख़ास इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी घर में जो है वो ऑयल की जो भी स्मेल है उसको दूर करने के लिए कैंडल अगर जला लें तो बड़ा ही फ्रेशनेस का जो है वो एहसास होता है। और इसके अलावा मैं रात को अपने तमाम जो है वो बर्तन वॉश करके सोती हूँ, और जो बर्तन वॉश हुए हुए होते हैं उनको ड्राई करके कैबिनेट में शिफ्ट करती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे के लिए मेरी जो सिंक वाली जो कैबिनेट है उसको मुझे लाजमी क्लियर करना होता है। तो ये बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपनी लाइफ में अपनाने से आपकी जो लाइफ है वो एक मुनज़्ज़म हो जाती है। चाहे आपके पास हेल्पर हैं या नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में फ़ॉलो करनी चाहिए। और इसके अलावा अगले दिन के लिए कुछ ना कुछ प्रेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपका अपना काम है या बच्चों का है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए जो है वो चिया सीड्स जो है वो सोक करके रखूँगी, क्योंकि सुबह में मेरे पास टाइम कम होता है, तो अक्सर औकात मैं इसको रात में सोक करके रख देती हूँ। अभी मौसम अच्छा है तो मैं इसको बाहर रख सकती हूँ, नहीं तो मैं इसको फ्रिज में भी रख देती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी जो भी प्रेप है वो आप रात को करके जो है वो रख सकते हैं। इस तरीके से आपका अगला जो दिन है वो बड़ा ही मुनज़्ज़म गुजरता है। और सेम इसी तरीके से मैं बच्चों के लिए करती हूँ। अगर मुझे बच्चों को सुबह में बादाम देने हैं तो वो भी मैं रात को भिगो के रख देती हूँ, और सुबह में बच्चों को छील के दे देती हूँ। और अगर उनके लिए कोई लंच में मुझे कोई स्पेशल चीज़ बनानी है तो उसके लिए भी मैं पहले से प्रेप कर लेती हूँ। लाइक अगर मुझे चिकन मैरिनेट करना है या चिकन को कुक करना है तो वो भी मैं पहले कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले दिनों आपके साथ जो है वो चिकन फजीदा बर्गर की रेसिपी शेयर की थी, तो उसके लिए मैंने जो है वो चिकन पहले मैरिनेट भी कर लिया था और रात को कुक भी कर लिया था। मतलब जो भी आपने फिलिंग अपने बच्चे को सैंडविच के लिए या फिर बर्गर के लिए देनी है तो वो पहले से तैयार कर लें, तो इस तरीके से सुबह में लंच बनाना आसान हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बच्चों को चिकन रैप बना के दिए थे, तो इसी तरीके से मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था और फिर मैंने इसको कुक भी कर लिया था, और सुबह में बच्चों को रैप बना के दे दिए थे। कोई हार्डली मुझे 15 मिनट्स लगे होंगे और ये फिलिंग जो है वो रैप की तैयार हो गई थी, और सुबह में जो है वो बच्चों को रोल अप करके मैंने लंच बॉक्स में दे दिया था।
मदर्स को काम तो करने होते हैं, तो क्यों ना स्ट्रेस फ्री होके काम किए जाएं। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई मीट डिफ्रॉस्ट करना है अगले दिन के लिए और आपको कुछ पकाना है, तो रात में आप अपना जो मीट है वो निकाल के रख सकते हैं डिफ्रॉस्ट होने के लिए। अगर सुबह में मैंने जल्दी कुकिंग करनी हो तो फिर रात को मैं निकाल के रख देती हूँ। तो अभी देखें यहाँ पे मेरा घर जो है वो सारा क्लीन अप हो चुका हुआ है। तो अब चलते हैं सेल्फ़ केयर की तरफ। और जी, इसके अलावा लेडीज़ को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जहाँ हम पूरा दिन जो है वो बच्चों को देते हैं, घर को देते हैं, तो उसमें से 15-20 मिनट अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकते, निकालने चाहिए। और अपने आप को ज़रूर पैम्पर करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम डिज़र्व करते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं जो है वो बॉडी वॉश का फ़ेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं जो है वो बॉडी वॉश का इस्तेमाल करती हूँ या फिर सेरावी का इस्तेमाल करती हूँ। ये दोनों जो है वो मेरे फेवरेट हैं, चेंज करके मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये हर किस्म की स्किन के लिए जो है वो सूटेबल है। तो जी, अब बारी आती है चेंज करने की। और नमाज का चूँकि टाइम था, मैं वैसे अपने सारे काम करके सुकून से जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं जल्दी वैसे नहीं पढ़ती हूँ, उसकी भी एक रीज़न है कि मुझे बच्चों को सुला के सारे कामों से फ़ारिग होके इशा की नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। यूँ समझ लें कि वो मेरा मी टाइम है। तो अभी मैंने चेंज किया और मैं यहाँ से अपना अबाया ले रही हूँ। और मेक श्योर मैं जहाँ नमाज़ पढ़ूँ वो जगह भी साफ़ हो, जो मैंने कपड़े पहने हैं वो भी साफ़ हो। बस मेरी एक अपनी आदत है और मैं इसी तरीके से जो है वो पुरसुकून होकर नमाज़ पढ़ती हूँ। इशा का टाइम मेरे लिए बेस्ट होता है, जिसमें मैं अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस करती हूँ। तो जी, अब कर लेते हैं कुछ स्किन केयर। और आप लोग कह रहे थे कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं अपनी रूटीन में वो शेयर करूं आप लोगों के साथ। मैं ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती हूं, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है। बहुत कम चीज़ें मेरी स्किन को जो है वो सूट करती हैं। लेकिन फिर भी अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। मैं यहाँ पर ये ड्रॉप्स ऑफ लाइट बॉडी शॉप का सिरम यूज़ करती हूँ, क्योंकि अक्सर औकात मुझे जो है वो पिगमेंटेशन का इशू रहता है अपने चेहरे पर। तो ये पिगमेंटेशन को थोड़ा लाइट करता है, एकदम से नहीं ब्राइट करता, लेकिन यह है कि लाइट कर देता है। तो मैं ये अपने चेहरे पे इस्तेमाल करती हूँ। और फिर उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जो है वो मॉइस्चराइज़र सेरावी का इस्तेमाल करती हूँ। और इसके अलावा बॉडी शॉप का विटामिन ई जो उसकी क्रीम आती है वो भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें, पहले सीरम लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो विटामिन ई क्रीम लगा लेती हूँ। और इतना आपको बताती जाऊँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको एक्ने का इशू रहता है, फिर आप थोड़ा सा विटामिन ई क्रीम को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए होती है। अगर आपके चेहरे पे ड्राइनेस हो रही है तो फिर आप विटामिन ई क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल जो भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करते हैं या आपको सूट करता है आप वो इस्तेमाल करें। और वैसे भी बॉडी शॉप की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेफ़ हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो इसीलिए इंसान जो है वो बेफ़िक्र होके इसको इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। एक चीज़ मैं भूल गई हूँ यहाँ पे दिखाना, मैं अपने अंडर आइज़ जो है वो विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। पफिनेस के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप थोड़ा सा लेके अपनी आँखों के नीचे जो है वो उसका मसाज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ बॉडी शॉप की। और इसके अलावा आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा फेस पैक शेयर करना चाहूँगी इंस्टेंट ग्लो के लिए, ब्राइटनिंग के लिए। मैं उसको वीक में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करती हूँ, तो पिगमेंटेशन का भी मसला हल हो जाता है। और इसके अलावा सन टैन जो भी हुआ हो तो वो भी दूर हो जाता है। तो वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने जितने भी फेस पैक जो है वो ट्राई किए हैं वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों को, पाँव को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। ये थी मेरी सेल्फ़ केयर रूटीन आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की है। आप भी ट्राई कीजिएगा इसको। अक्सर औकात रात को सोने से पहले मैं जो है ये वाला फ़ेस पैक इस्तेमाल करती हूँ फ़ेस वॉश करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा सा बेसन लिया है, उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा योगर्ट चला जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी, क्यूकम्बर जूस ऐड करूँगी और इसमें हनी ऐड करके आपने एक पेस्ट बना लेना है। और 15 से 20 मिनट्स के लिए आप अपने इसको फेस पे रखेंगे और उसके बाद जो है आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लें, आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। ट्राई कीजिएगा। मैं इसको जो है वो 3-4 मरतबा जो है वो वीक में लाजमी इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे रिज़ल्ट इसके मिलते हैं। और इसके अलावा आप अपने फेस पे टोमेटो जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे स्किन जो है वो ब्राइट होती है। स्किन लाइटनिंग के लिए टोमेटो जूस जो है वो बेस्ट है। तो बस इस तरह की छोटी मोटी रेमेडीज़ जो हैं वो अपने साथ करते रहना चाहिए। अगर रेगुलरली हम लोग करते हैं तो रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर
रिज़ल्ट जो है वो इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो खैर ये थी मेरी सेल्फ़ केयर रूटीन, और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ जो भी टिप्स शेयर की हैं आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, उसके बारे में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब आपसे मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।